नीचे आ जाए ना। अच्छा जी, मैं और सफियान जो है अभी जा रहे हैं वापसी गुरमट देने के लिए। और सुबह भी जो है 2 सीमेंट की बोरी लाया, अभी भी सीमेंट की बोरी लाया। आप मेरे पीछे देख लें, ये सीमेंट पड़ी है, ये सामने रेत है, मिसाला बना जो कि। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उरबाय दानियाल नफीस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लोग जब व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना तो अच्छी हालत में होते हैं। हम जब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा रफ हालत में खड़े होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, बालों की कोई सेटिंग नहीं होती, अपनी कोई सेटिंग नहीं होती। खैर, आज हम लोगों ने जो है इसकी बुनियाद रखी है। आप पहले वो वाली क्लिप देख लें। अच्छा जी, तो बात कुछ इस तरह से है कि आज हम लोगों ने अपने मकान की जो है संगे बुनियाद रखनी थी। जो पीछे वाली हमारी मेन दीवार आनी है उसकी हम लोगों ने आज ईंट रखनी थी। तो अबू ने पहले मज़दूरों को कहा इन लकड़ियों को हटाओ, ये रास्ता क्लियर कराओ। अर्शियान यहाँ पे बेचारा बैठा है परेशान हो कि इसकी वजह बताता हूँ परेशानी की मैं आपको क्यों बैठा है। तो यहाँ पे जो है वो मज़दूर है लकड़ियाँ हटा रहे हैं, दूसरा मज़दूर जो है वो पानी भर के लेके जा रहा है। मेरे ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं काले बादल, काले बादल आपको नज़र आ रहे हैं। सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं है। इस वैसे तो मौसम बड़ा प्यारा है, बड़ा ज़बरदस्त है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसका जो दूसरी तरफ है वो नेगेटिव पॉइंट हमें ये मिलता है कि हमारी जो सोलर प्लेट है वो सोलर प्लेट हमारी चलती है। सोलर सिस्टम तब चलता है जब आपको सूरज की रोशनी मिलती है। जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तो प्लेट कहाँ से चलेगी। खैर, इसी वजह से अब हम लोग आए हैं फ़िल्टर के ऊपर पानी भरने के लिए। यहाँ पर आप देखें तो सारा आसमान जो है वो काले बादलों से भरा हुआ है। प्लेट हमारी बिल्कुल नहीं चल रही थी। मेन आज हमारा काम था, उसके लिए हमें चाहिए था पानी। फिर मैंने और अर्शियान ने जो है वो घर से चक्कर लगाए कोई तकरीबन 10-15, फिर जाके हमने टैंकी फुल की और मिसाले के लिए पानी किया। अभी जो है अभी मैं मिस्त्री साहब के साथ आ गया हूँ। इस फीते से जो है अब पूरे प्लाट की दोबारा से कछाई कर रहा हूँ। जो जो पॉइंट छूट गए थे उन पॉइंट को दोबारा से रिकवर कर रहे हैं। मिस्त्री साहब ने सामने एक धागा लगाया है, फिर 3 जगहों से हमने नपाई किया, 3 जगहों से उस धागे को जो बराबर किया। अर्शियान सामने ईंटों की तराई कर रहा है, ऊपर से बादल जो है वो हटने का नाम नहीं ले रहे। अभी फिर हम लोग घर आ चुके हैं, घर से फ़िल्टर भर रहे हैं। एक चक्कर घर से लगा लेते हैं, दूसरा चक्कर जो है फिर फ़िल्टर से लगा लेते हैं। ये ना हो कि फ़िल्टर वाले पकड़ ले, बिठा लें और कहें बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम सारा पानी वाला लेके जा रहे हो। खैर, मज़दूर जो है यहाँ पे ईंटों की सफाई पे लगा हुआ है। दूसरा मज़दूर जो है वो मिस्त्री के साथ है और एक वाला जो मज़दूर है वो भी मिसाला बनाएगा। ये हमने ईंटों की जो एक वो है नीचे फ़र्श टाइप कह लें वो बनवाई है। तो माशाल्लाह से अभी जो है अभी अबू दुआ करवा रहे हैं और दुआ ये नए प्लाट की तामीर की, नए मकान की तामीर की दुआ हो रही है। और मिठाई का डब्बा अर्शान के हाथ में। अल्लाह पाक हमारे काम में बरकत डाले, अल्लाह पाक तमाम बुरी नज़रों से बचा के रखे इस प्लाट को, आमीन आमीन। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दुआ चल रही है। सब लोग जो है सब लोग दुआ में शामिल हैं। मैं भी दुआ के अंदर शामिल हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है दुआ के बाद अबू मैं कहता हूँ कि आप अपने हाथ से जो है वो ईंट रखें। फिर मिस्त्री साहब बताते हैं कि आप ये ईंट ले आएँ, इस ईंट को जो है इस जगह पे रखें। और फिर मैं अबू से कहता हूँ कि आप 2 ईंटें रख दें। तो क्योंकि अबू का भी फर्स्ट टाइम था और ये जो है अभी अबू को समझा रहे हैं मिस्त्री कि आप ऐसे जाएं और जाके फ़लाँ जगह पर जाके ईंट रख दें। ये मिस्त्री साहब ने जो है धागा उठाया हुआ है, अपने हाथ में रखा हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ से धागा और इसलिए लगाया हुआ है ताकि वो जो दीवार है वो बराबर है, उसमें कोई इशू ना आ जाए। खैर, मिठाई बैठ रही है यहाँ पे और मिठाई सब लोगों को मिल चुकी है। उसके बाद अब मेरी बारी है और मैं मिठाई खाता हूँ। मिठाई खाने के बाद मैं कहता हूँ यार मैं भी एक आधी ईंट रखता हूँ, मेरी वीडियो बनाओ। फिर सफियान जो है वीडियो बनाते बनाते मेरे साथ ही रहते, मैं उससे कहता हूँ यार दोबारा से बनाओ। मैं इस ईंट को जो है हाथ से हिलाऊंगा और अभी जो है फिर आपने उसे वीडियो बनानी है। तो यहाँ पर जो हमारी वीडियो बन चुकी है, फिर होता है हमारे नाश्ते का टाइम, हम पहुँच जाते हैं घर अपना नाश्ता करने के लिए और फिर आते हैं आपके सामने। जी, बुनियाद वगैरह वाले क्लिप जो दुआ वाले थे वो सारे देखिए। अभी दोपहर के टाइम है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये वाला जो हमारा एरा है इसकी पहली दीवार ये हो चुकी है, जो नीचे डलना था मेन एरा जिसकी हमने बुनियाद वगैरह रखी थी। और अभी दोपहर के टाइम में मैं पानी मार रहा हूँ। कल जो है मज़दूरों ने आना था, ईद के तीसरे रोज़ नहीं आ सके क्योंकि इन्हें कोई सवारी नहीं मिल पाई। फिर कल हम भावलपुर चले गए थे। सुबह भी जो है 2 सीमेंट की बोरी लाया, अभी भी सीमेंट की बोरी लाया। मेरे पीछे देख लें, ये सीमेंट पड़ी है, ये सामने रेत है, मिसाला बना जो कि इस क्लिप को वॉइस ओवर किया जा रहा है क्योंकि इस असल क्लिप की जो ओरिजिनल ऑडियो है वो थोड़ी ख़राब है। और क्योंकि हवा चल रही थी और हवा से मेरा गला बैठा हुआ था तो वो बिल्कुल आवाज़ उसमें नहीं आ रही। अभी जो है ये पीछे वाली दीवार हो चुकी है और अभी जो है अगली दीवार का काम बाकी है। अगली दीवार का काम होने लगा है आज। और ये मज़दूर साहब जो है वो ईंटें पिछली दीवार से है वो सामने वाली दीवार पर लेके जा रहे हैं, जो किचन बाथरूम बेडरूम वाली मेन दीवार है। और उसके अलावा जो है आज ये जो धुरमट है, इस धुरमट को भी हमें वापस करना है क्योंकि एक तो इस धुरमट का कोई काम नहीं है, ये बेफजूल इसका किराया बस डेली का डेली चल रहा है। अभी टाइम है 3:30 बजे का और आज प्लाट से छुट्टी होगी तो उसके बाद हम लोगों ने जाना है इस धुरमट को वापस देने के लिए। और इसका जो मौका है कि वो हिसाब किताब है वो चुकता करके आएंगे फिर।
हल्के हल्के बादल जो है वो हट चुके हैं और हल्की हल्की रोशनी है। इतनी रोशनी है कि मतलब मोटर चला रही है। तो यहाँ पर मिसेस साहब जो है वो नीचे एरा लगाना शुरू कर दी उन्होंने। अभी जो अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखे होंगे जब ये ईद की छुट्टियों से पहले इस जगह का मिसाला नहीं डाला था। अब जो है इस जगह का मिसाला डल चुका है, उसके ऊपर पानी भी लग चुका है। बस इसका धुरमुट है, धुरमुट से कुटाई होगी। अभी जब मज़दूर पानी छोड़ के गए सारे एरिया में, वो धुरमुट लेने की है, वो आएगा फिर धुरमुट चलाएगा, फिर इस जगह को जो है अच्छे तरीके से बेड बना देगा। अच्छा जी, मैं और सफियान जो है अभी जा रहे हैं वापसी धुरमुट देने के लिए और हम लोग जा रहे हैं वापसी धुरमुट के लिए क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया और काफ़ी दिन हो गए धुरमुट लिए हुए। तो मुफ्त का किराया चल रहा है, तो भी ज़रा चाहते हैं धुरमुट को वापसी देते हैं और इसका जो हिसाब किताब है वो करते हैं और एक दो जगह काम भी जाना है तो वहाँ भी चलते हैं। धुरमुट देकर जब वापसी आते हैं तो रास्ते में बाज़ार होती है बहुत शदीद तेज़ बारिश और उस बारिश से होते हुए फिर हम लोग आते जाते हैं अपने मॉडल सिटी। जब मॉडल सिटी पहुँचते हैं तो आगे जो है बारिश होती नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बारिश नहीं है। सफियान यार शिट, ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं, हम लोग गए हुए थे धुरमुट वापस करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था, रास्ते के अंदर मैंने आपको बताया था कि बादल हैं, 10% चांसेस हैं बारिश के। कंफर्म नहीं है कि बारिश आएगी कि नहीं आएगी। हम लोगों ने जो है, मैं सांस चढ़ा, मैं अभी घर पहुंचा, यकीन जाने इतनी तेज़ बारिश से गुजर के आया, मेरे मुंह पे जो बारिश के छींटे पड़ रहे थे ना, मैं आपको क्या बता नहीं सकता। आप मेरी हालत देख लें। अच्छा, हम लोगों ने जो है धुरमुट दिया और धुरमुट देने के बाद मैं थोड़ा अपने दोस्त अदील के पास रुका हूँ। अदील के पास रुकने के बाद हम लोग बाज़ार चले गए। बाज़ार से मुझे काम था वो किया है। उसके बाद मैंने कुछ फल फ्रूट लिया है। उसके बाद मैंने, क्योंकि मौसम अच्छा था, मौसम की मुनासबत से जो है मैंने जलेबियाँ ली हैं। अच्छा भाईजान, जैसे मैंने जलेबियाँ ली हैं और अंधेरी शुरू हो गई एकदम से, मैं फिर फ़ौरन जो दौड़ा हूँ और वहाँ जब शहर से मैं निकला हूँ तो अंधेरी स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, फिर मैंने भगाया, फिर आगे जब आया तो सफियान ने कहा कि बारिश शुरू होगी, क्योंकि मुझे दर्जी के पास जाना था। सूट अभी ऊपर से फैन ले गया, तो मैंने कहा उस गली से होते चलते, अगर बारिश आ जाएगी तो बिलफर्ज हम वहीं रुक जाएंगे दर्जी साहब के पास। दर्जी साहब वाली जब गली आए, दर्जी साहब जो थे वो दुकान बंद करके अपने घर पर थे। और जब हम नहर पे चढ़े तो नहर पे भाईजी ने की जाने इतनी तेज़ बारिश जिसकी कोई हद नहीं। मैं मोटरसाइकिल उड़ाता हुआ आया हूँ। और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि बहुत नहर पे खैर हल्की बारिश थी, नहर में तेज़ बारिश थी। जब मेन रोड पर आया हूँ, मैं खाली जगह पर आया हूँ, एक तो अंधेरी बहुत जोर की थी और इस तरफ की बारिश थी और मेरे मुंह पे लग। मैंने सफ़ेद सूट पहना हुआ था, यकीन बारिश से मैं कह रहा था कि बस मैं घर पहुँचूँ। जैसे मैं घर पहुँचा, जैसे मैं मॉडल सिटी पहुँचा अपने घर की तरफ, और यहाँ पर कोई बारिश का नामो निशान नहीं है। जो थप्पड़ा में बारिश वहाँ पड़ रही, यहाँ पर बारिश आई नहीं। खैर अभी शीशे के सामने हूँ, हालत मेरी जो है बदतर हो चुकी है। मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ नहाने का। मोटरसाइकिल मैंने धोया था, मोटरसाइकिल का जो बेड़ा गर्क हो चुका है। सफियान ने मुझे कहा था कि कोई तरह कोई फ़ायदा नहीं हुआ नहाने का, क्योंकि अभी तो नहा कर गया था तो फिर से तो नहा लिया बारिश के अंदर। अभी दरवाजे को मैंने बंद किया, यहाँ पर कोई बारिश वगैरह का सीन नहीं है। सफियान ऊपर है, फल फ्रूट लेकर ऊपर चला गया। खैर अभी मैं भी ऊपर चलता हूँ और चल के ऊपर वालों को अपनी हालत दिखाता हूँ, घर वालों को। जूती मेरी ख़राब हो गई है, इसे यहाँ पे चेंज करता हूँ। यहाँ पे अपनी जो रफ मेरी चप्पल है वो पहनता हूँ। ये है जी वो जलेबियाँ, और अभी ये मैंने कुछ प्लेट में निकाली है, बाकी छापर एक साइड में पड़ा, अभी खाते हैं। बारिश के मौसम में जलेबियाँ ले जी। आप सब खुश हो जाए, मैंने अपने बाल जो हैं वो कटवा दिए हैं, अपना जो छत्ता था मैंने वो उतरवा दिया है। अच्छा जी, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन है और ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको देते चलूँ कि मैंने जो अपने बाल हैं वो कटवा दिए हैं और मैंने अपने बाल बिल्कुल ही ज़ीरो करवा दिए हैं। यकीन जानिए, मैं जब बाल कटवाने के लिए गया हूँ जिस शॉप पर, तो उस भाई को मैंने कहा कि यार ये इसकी थोड़ी कानों वाली साइड से साइडें सेट कर दे, और मतलब ज़्यादा छोटे मैं रखता नहीं हूँ, तो खैर आप मतलब बराबर थोड़ी देख लें, नॉर्मल कर दें, ज़्यादा छोटे नहीं करना। मैं सीट पे बैठा हूँ, उस भाई ने कैंची चलाना शुरू किया है और माशाल्लाह से मेरे सारे बाल जो हैं वो उड़ा दिए। अभी मेरे बाल सारे उड़ गए हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद जो है अपना ये बाल कटवा रहा हूँ। इस वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सफियान भी हमारे साथ साथ आ रहे हैं। मैं जो हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ मैर वगैरह के पास। सुबह से मेरा प्लान था, सफियान जा रहा है बाहर शॉप पे कुछ काम, तो खैर अभी चले आगे चलते। फिर गर्मी की वजह से जो है बालों के लिए परेशानी बहुत होती थी, क्योंकि पूरा दिन प्लाट पे खड़ना होता था, तो बाल मेरे जो है वो रफ़ से रफ़ होते जा रहे थे, ख़राब हो गए थे आगे से। तो इस वजह से जो है मैंने कहा चले कटवाऊँ अभी, जब तक इतने प्लाट जो तामीर हो जाएगा मकान और इतना ऐसा बाल भी बड़े हो जाएंगे। मैं ईद पर उमैर के पास नहीं जा सका, तो ईद ना पहले दिन, ना दूसरे, ना तीसरे, ना चौथे, ना पाँचवें दिन। खैर पाँचवा तो आज दिन है, तो अब मैं जा रहा हूँ उमैर के पास और वारिस वगैरह के पास। उनका सुबह से मेरा 1 बजे का टाइम बना हुआ है, खैर लेकिन मैं अभी 3:30 बजे जा रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या सूरत है क्या नहीं। वो एक तो मुझे बुला लेते हैं और फिर आगे से वो ऐसे वो बेध्याने हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार अच्छा बुलाया था, आपको टाइम था, मुझे तो नहीं पता, भूल बहुत जाता है ना। तो खैर
अच्छा जी, यहाँ से उमैर और वारिस को जो है मैं पिक कर लेता हूँ उनकी दुकान से, और पिक करने के बाद पहले हमें बाज़ार कुछ काम होता है वो करते हैं। बाज़ार काम करने के बाद फिर हम जाके बैठ जाते हैं अपनी फेवरेट स्लश वाली दुकान पे, वहाँ पे स्लश वगैरह पीते हैं, गर्मी का निचोड़ करते हैं, और उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ वापसी अपने घर। और क्यों अब मैं अभी आके पहुँचता हूँ, मुझे कॉल आ जाती है, मैं कहता हूँ चलें मैं आधे घंटे तक आ जाता हूँ, फिर यहाँ से फ्री होकर मैं चला जाता हूँ घर। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगे रहेंगे। बाय बाय। बाकी नहीं है, बोल दिया बोल बोल नहीं है। नहीं किधर आया इसकी कौन चेक करा व्लॉग बना रहा था ओए वो वाला तो व्लॉग बना कब से छुपा हुआ है? जैसे बाथरूम में था मैं आया, उन्हीं से खड़ा रह गया, गाड़ी में बैठ गया।